पिछले एपिसोड में आपने देखा जहाँ पर टोनी और ऐश के बीच एक घमासान लड़ाई हो रही थी। दोनों ही ट्रेनर के एक एक पोकेमोन बाहर हो चुके थे। टायरानिटार और लुकारियो का आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए हम अब देखते हैं। सीधा हमला कर देता है लुकारियो टायरानिटार के ऊपर। क्लोज कॉम्बैट हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। टायरानिटार के पास कोई भी मौका नहीं था बचने के लिए। वो जोरदार हमले टायरानिटार को लगता है और टायरानिटार की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। टायरानिटार सीधा जमीन पर आ गिरता है और ये बैटल जीत जाता है लुकारियो। सरीना और ब्रॉक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। ऐश कैचम और लुकारियो के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। टोनी अपने टायरानिटार को वापस बुला लेता है। कहता है कि ऐश कैचम तुमने अच्छा लड़ा, लेकिन अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है। आखिरी पोकेमोन आना बाकी है। क्लोडसायर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। ऐश कैचम क्लोडसायर को बैटलफील्ड पर देखता है। वह पोकेमोन उसके लिए बिल्कुल ही नया था। ऐश कैचम अपना पोकेडेक्स को खोलता है और उसके अंदर क्लोडसायर के बारे में जानकारी ले लेता है। ऐश कहता है, एक क्लोडसायर, ठीक है लुकारियो, फोर्स स्वाम का इस्तेमाल करो अभी। लुकारियो सीधा हमला करता है क्लोडसायर के ऊपर। फोर्स स्वाम का अटैक से भी क्लोडसायर का कुछ भी नहीं होता, वह तो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। टोनी कहता है, क्लोडसायर मड शॉट। क्लोडसायर मड शॉट का इस्तेमाल करता है सीधा लुकारियो की तरफ। लुकारियो अपने बचाव में इधर उधर भागता है, लेकिन क्लोडसायर के मड शॉट के हमले से बच नहीं पाता। वो हमला लुकारियो को लग जाता है और जमीन पर आकर गिर जाता है। ऐश कहता है, उठो लुकारियो, लेकिन तभी टोनी कहता है, क्लोडसायर अर्थक्वेक, और क्लोडसायर अर्थक्वेक इस्तेमाल कर देता है। लुकारियो के पास कोई भी जगह नहीं होती बचने के लिए और लुकारियो सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके पास कोई भी मौका नहीं था। ऐश, ब्रोक और सरीना तीनों लोग हैरान हो गए थे कि क्लोडसायर ने अपनी जगह से बिना हिले लुकारियो को हरा दिया था। ऐश कैचम अपने लुकारियो को वापस पोकेबॉल के अंदर बुला लेता है और अपने आखिरी पोकेमोन को चुनता है, जो कि होता है पिगनाइट। ऐश कैचम पिगनाइट को बैटलफील्ड पर भेज देता है। दोनों ही ट्रेनर्स का आखिरी पोकेमोन बैटलफील्ड पर था। टोनी और ऐश दोनों में से ये भी हार नहीं मानना चाहता था। दोनों ही ट्रेनर्स के मन में सिर्फ जीत थी। हमें दिखाया जाता है कि ऐश कैचम पिगनाइट से कहता है कि पिगनाइट, फ्लेम चार्ज से शुरुआत करो। पिगनाइट के चारों तरफ फायर रैप होने लगता है और वो हाई स्पीड से क्लोडसायर की तरफ भागता है। वहीं पर टोनी कहता है, क्लोडसायर, मड शॉट से उसकी स्पीड को रोक दो। क्लोडसायर मुंह से बड़े बड़े मड शॉट करता है, डायरेक्ट हिट लगते हैं। पिगनाइट के फ्लेम चार्ज थोड़ा स्लो होने लगता है। ऐश कहता है, ज्यादा टाइम मत ले, टेक डाउन यूज करो। पिगनाइट फोर्स के साथ क्लोडसायर की तरफ बढ़ जाता है। टोनी कहता है, डिफेंस कर ल अभी। क्लोडसायर गोल गोल लपेट कर स्टिफ बन जाता है। इम्पैक्ट कम हो जाता है। दोनों पोकेमोन थोड़े स्लाइड करते हैं बैटलफील्ड के ऊपर। ऐश कहता है, ये अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिगनाइट, सनी डे। पिगनाइट स्काई की तरफ देखता है, एक लाइट ऑर्ब शूट करता है। दिन चमकने लगता है, जमीन थोड़ी ड्राई होने लगती है। टोनी मुस्कुराता है, कहता है कि बहुत खूब ऐश कैचम। क्लोडसायर, टॉक्सिक स्पाइक्स। क्लोडसायर जमीन पर पॉइजनस स्पाइक्स फैला देता है। ये मुश्किल होने वाली थी पिगनाइट और ऐश के लिए बैटलफील्ड के ऊपर। ऐश कहता है, हमें ये रोक नहीं पाएगी। हीट क्रश करो अभी पिगनाइट। पिगनाइट सनलाइट बूस्ट के साथ हवा में जंप करता है। फियर्सी बॉडी से क्लोडसायर पर गिर जाता है। टोनी कहता है, अपने आप को बचाओ। क्लोडसायर के अराउंड एक शील्ड बन जाता है। हीट क्रैश ब्लॉक हो जाता है। ऐश कहता है, कंट्रोल में आ जाओ पिगनाइट। फ्लेम थ्रोवर अभी। बूस्टेड फ्लेम थ्रोवर क्लोडसायर को जाकर लगता है। क्लोडसायर की हालत कुछ कमजोर होने लग जाती है। टोनी कहता है, डटे रहो। और अभी स्लज बॉम्ब। क्लोडसायर का हमला काफी ज्यादा तेज था। स्लज बॉम्ब सीधा पिगनाइट को आकर लगता है। पिगनाइट दूर जाकर गिरने लगता है। ऐश कहता है, पिगनाइट खड़े हो जाओ। और यहीं पर टोनी और क्लोडसायर ने अपना फायदा ढूंढ लिया। टोनी कहता है, रिकवर अभी। क्लोडसायर रिकवर इस्तेमाल करता है और अपने डैमेज को कम करने लगता है। ऐश कहता है, पिगनाइट क्या तुम ठीक हो? पिगनाइट भी सिर हिलाकर जवाब देता है। ऐश कहता है, पिगनाइट सब कुछ दांव पर है। फ्लेयर ब्लिट्स अभी। पिगनाइट फुल फ्लेम ऑरा के साथ लाइटनिंग स्पीड से चार्ज करता है। जमीन ड्राई हो चुकी है। मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। टोनी कहता है, क्लोडसायर, स्लज वेव से रोक दो। क्लोडसायर एक पर्पल टॉक्सिक वेव से शूट करता है। फ्लेयर ब्लिट्स उस वेव को कट करते हुए डायरेक्ट क्लोडसायर पर लगता है। एक काफी ज्यादा बिग एक्सप्लोजन हमें नजर आने लगता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका था। स्मोक भर जाता है बैटलफील्ड में। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर कौन जीता है। धुएं में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद धुआं छटता है। धुआं बैटलफील्ड से हट रहा था और हमें नजर आने लगता है क्लोडसायर अभी बैटलफील्ड पर था और पिगनाइट नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। क्लोडसायर इस बैटल को जीत जाता है। टोनी इस बैटल को जीत जाता है और ऐश कैचम की हार हो जाती है टोनी के अगेंस्ट। ऐश कैचम अपने पिगनाइट को संभालता है और पोकेबॉल के अंदर बुला लेता है। कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा लड़ा पिगनाइट, अब तुम आराम कर लो दोस्त। टोनी कहता है कि तुम्हारे पिगनाइट ने अच्छा फाइट किया ऐश कैचम, बट पाल्डिया में हम पोकेमोन को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं।
ऐश कहता है स्माइल करते हुए, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया टोनी, लेकिन अगली बार जीत मेरी ही होगी। बालिया लीग के अंदर हराना मुझे इतना आसान नहीं होगा टोनी, तुम अगली बार जीत नहीं पाओगे। टोनी कहता है कि हाँ देखते हैं, वर्ल्ड लीग में मुलाकात होती है तो बेहतर है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी और ऐश कैचम अब अपने अलग अलग रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं। टोनी ने अलविदा लिया, ऐश कैचम को एक नई चीज सिखाई, एक नया चैप्टर खोला ऐश की जिंदगी के अंदर, एक नया राइवल मिला ऐश और टोनी दोनों को। क्या ऐश कैचम अगली बार टोनी को हरा पाएगा? क्या होने वाला है ऐश कैचम की जिंदगी में आगे? ये सब जानने के लिए इस पोकेमॉन सीरीज को जरूर से देखना, तो चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है।